इस दौरे तरक्की का बस इतना फसाना है, हक बोलने वालों का, सच दिखाने वालों का अब जेल ठिकाना है। लेकिन याद रखें, हो सकता है उस आंसू को ईश्वर, खुदा, दुनिया बनाने वाला रायगा बेकार नहीं जाने देगा। कुछ लोग यहाँ मसलिहत अंदेश बहुत हैं, कुछ लोग यहाँ मसलिहत अंदेश बहुत हैं, चुप रहते हैं, इजहार हकीकत नहीं करते, गूंगे नजर आते हैं सभी जुल्म के आगे, आवाज लगाने की जसारत नहीं करते। एक मनीष है कि तिरंगा या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता को बनाने में लगे थे, कुछ लोग उनकी टंगरी खींचने में ही लगे थे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप के साथ के खास जाति के लोग ही हैं केवल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उनको पढ़िए, उनको सुनिए, और मैंने भी सुन रखा, जिनको देखना हो मेरे साथ आके वीडियो मुख्तलिफ देखे ना। पहले मैं एक शेर से कह सकता हूँ कि एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में लोगों, आप जो कह रहे हैं उसका सवाल का जवाब होगा, एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में लोगों, मनीष कश्यप को समझना तेरे बस की बात नहीं। यह एक ऐसा खुला इंसान कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात सबसे ऊपर उठकर भारत और बिहार को आगे बढ़ाना, इस सोच का मालिक है, और इस अंदाज से अपने वो काम में लगे हुए थे। पप्पू यादव जी कहे, उनका वीडियो आया है, लाइव हमने देखा भी है, कि मनीष कश्यप यादवों को और मुसलमानों को गाली देता है। मैंने देखा, अभी जो है एक हिमाचल का लड़का था, बहुत अच्छा गाना मनीष भैया के अंदाज में गाया है। फिर गुजरात चुनाव में मैं देख रहा था, कवरेज वहाँ कर रहे थे, तो अच्छे से मुसलमानों का ले रहे थे वगैरह। जो है भाई, ये ज़रूरी नहीं है कि सारा आदमी आपका ये हो जाए, लेकिन इनकी जो पढ़ा है, उनको सोचा है, तो यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो पढ़ा लिखा है, जो उनको करीब से देखा है या उनको जानता है, वो उनके खिलाफ़ हरगिज़ नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि मासूम की सदा से न हिल जाए आसमां, इतना करो न जुल्म खुदारा ज़मीन पर। अरे जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तो यकीनन ये रंग लाएगी, और बिहार की जनता, भारत की जनता, ये नौजवान पढ़े लिखे इंजीनियर को ज़ाया और बर्बाद नहीं होने देगी। फौजी का ये लड़का है, अरे फौजी, वो भी आर्मी या बॉर्डर पर, उन जो जवान जो बॉर्डर में मरते हैं, उन पर एक रुबाई ख़ास ले जाइए कि मुल्क पर जो दे रहे हैं अपनी जान, किस तरह जीते हैं इनके ख़ानदान, कोई भी देता नहीं इस सिमत ध्यान, सूखे मुँह से बोलते हैं जय जवान जय किसान। तो यकीनन ये उपड़ी मोहब्बत नहीं होने, जो सही मोहब्बत लाइए। ये आप सुन रहे थे श्री अनीश भारती जी को, जो दरभंगा जिले के रहने वाले हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, धार्मिक शिक्षा देते हैं ये, और इनको स्पष्ट मत है कि मनीष कश्यप किसी जाति धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। वो जो बात बोलता है, जो आवाज़ उठाता है, वो जनता की आवाज़ होती है, जनमानस की आवाज़ होती है, वो कभी जाति और धर्म का चेहरा तो देखता भी नहीं है। तो आप अगर हमारे विचारों से, इनके विचारों से अवगत हैं तो भी, ना है तो भी, आप अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से हमें जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं खाटी बिहारी और जन प्रहरी मीडिया। मैं धर्मवीर पटवर्धन। अभी अचानक रास्ते में हमें मिल गए एक साहब, इनके गले में एक तख्ती देखा मैं जरा बात जानने का प्रयास किया कि ये कौन है और ये जिस शख्स की तख्ती लगा के घूम रहे, आखिर वजह क्या है तख्ती लगाने का। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आसिम भारती। आसिम भारती जी, ये नई टाइटल है? बिल्कुल, मैंने अपने ही ये ताकि जो है धर्म से ऊपर उठ करके, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, अविश्वास अब प्रयास, उस नारे को देखते हुए मैंने अपने आगे लगाया कि भाई धर्म जात से ऊपर उठ करके इस वक्त भारत को पूरे विश्व में आगे बढ़ाना है। तो मैंने अपने ही आपके गले में देख रहे हैं हम कि मनीष कश्यप की तस्वीर और सच तक न्यूज का ये लोगो लगा रखे हैं, वजह क्या है? वजह यह है कि अभी कुछ दिन पहले जो इनको समझिए कि जेल में तमिलनाडु वाले मसले को से किया गया, तो मैंने भी देखा, चूँकि मैं इनकी चैनल से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ, इनके संघर्षों से भी वाकिफ़ हूँ। 6-7 साल डिजिटल दौर है और यूट्यूब और फेसबुक का ज़माना है, इसलिए मैं इनको सर को पढ़ता हूँ। तो मैं चूँकि मान लिया कि आप अगर गलत वीडियो, भ्रामक वीडियो फैलाएंगे तो पुलिस तो अरेस्ट करेगी, जेल तो भेजेगी। नहीं, वो कहना आपका, अगर कह रहे हैं कि अगर ये सही कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं, वो मुझे इसमें कोई जुर्म नहीं, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बाद सोचना विवाद होता है।
वो अपना वो काम करे, लेकिन मीडिया जो चौथा स्तंभ है उसको अपना काम करने देना चाहिए। अगर है किसी को तो बड़े बड़े चैनलों ने कोरोना काल में भी और इसी मैटर पे 3-4 दिन तक जो बड़े बड़े प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बनाया, उसमें क्यों नहीं? इसलिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा कि तिल का तार बनाया जा रहा है। इस भैया के संघर्ष को आइए सन ऑफ बिहार के लिहाज से आसिम जी हमको ये बताइए कि दूसरे के साथ किया जा रहा है वो छोड़ दीजिए, आप मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो दिखाया कि नहीं दिखाया? ये तो बिल्कुल, ये तो आप कह रहे हैं फलाना, हम तो अब जो नहीं, हम नहीं बोल रहे, हम जो समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसके आधार पर जो जानकारी हमको मिली है वो बोल रहे हैं, हमको नहीं पता। ये मैं ये बता रहा हूँ कि अदालत भी कभी भी पुलिस भी करती है तो पुलिस चीज की भी चीज सारी चीज फर्जी समझ में आता है कि आप लोग बिल्कुल ये, तो हमें अभी अदालत पे पूरा अदालत में वो जो भी सिलेंडर देकर के अपने आप को हवाले कर दिया, कानून पर संविधान पर मनीष भैया को पूरा विश्वास था, तो जगदीशपुर में जाकर के उन्होंने ये किया, आपने देखा उस मंजर को। और उसके बाद फिर यहाँ की अदालतें, अदालत से पहले कोई अपना ये करने लगे। आखिर आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों पूर्वाग्रह से भला क्यों कार्रवाई करेगी इनके पीछे? भाई ये मीडिया पर सरकार का कुछ नहीं, मीडिया चौथा स्तंभ है, अपना काम करने देना चाहिए। अगर सरकार ने कुछ किया है और सरकार ने उनको ये किया है, उभरते हुए चेहरे को मीडिया से हट करके एक अब आवाम का ये हो चुका था कि अब ये एक नया चेहरा बनने वाला, तो कहीं पस्त न कर दे। सरकार ने तो सारी मीडिया पर तो कार्रवाई नहीं की है, केवल मनीष कश्यप पे की है और 1-2 चैनल वाले पे की है, 1-2 टीवी अखबार वाले पे कुछ नोटिस किया है। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि आखिर इन्होंने गलती नहीं की तो सरकार भला इनके पीछे क्यों पड़ेगी? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर ये नहीं होता है, भाई आप वकीलों को पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों को मैंने पढ़ा है, कहा है कि किसी रूप से कोई धारे की सबसे कोई ये नहीं है, खाली ये राजनीति तरीके से इन पर कसा जा रहा है और इनको परेशानी में डाला जा रहा है। लेकिन मैं आपको माध्यम से कह रहा हूँ कि ये जो आपने सुन रखा है ना, आपने कहा ना बड़े बड़े, आपने भी कहा कि बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिर अमर उजाला को क्या नाम है, दैनिक जागरण सबका भी है, तो उस पर आपने कुछ नहीं किया। तो मैंने भी पढ़ा है और ज्ञानी लोगों को पढ़ा है कि कानून फिर सबके लिए बराबर, ये जो कहा जाता है ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून मकड़ी के उस जाले की तरह है कि कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं और बड़ा जानवर उसे फाड़ कर निकल जाता है। यानी मनीष कश्यप कीड़ा मकोड़ा है और जाल में फंस गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा इसीलिए तो मैं खड़ा हूं। और तब भी मैं कह रहा हूं कि जिसने भी FIR की, पुलिस ने पकड़ के, पुलिस में सिलेंडर वो किया गया, हमें न्यायालय पर, यानी सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो देश की। आपको ऐसा क्यों लगता है बिहार पुलिस को क्या दुश्मनी है इनसे, मनीष कश्यप से? नहीं, उनको दुश्मनी मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि FIR किया तो पुलिस अपना काम की है, पुलिस अपना काम की है। अब ये वो गिरफ्तार, संविधान पर ये सब भरोसा करते हैं, उन्होंने गिरफ्तारी भी दी है। हम और पूरी पब्लिक बिहार की और पूरी भारत की भी कह लिया जाए, पूरी अदालत जमहूरी मुल्क में असल होता है, उस पर पूरा भरोसा है। हम अदालत से, अपनी सरकार से भी गुहार लगाते हैं, सरकार से खुसूसन कि छोड़िए, और अदालत से भी उम्मीद रखते हैं कि सफाई सुथराई के साथ हमारे मनीष भाई को बाहर निकालेंगे। मनीष कश्यप एक नौजवान पत्रकार है, बिहार के उप मुख्यमंत्री नौजवान हैं तेजस्वी यादव जी, आप उनसे कुछ अपील करेंगे क्या ये मनीष कश्यप के लिए रिहाई के बारे में? मैं सिर्फ उप मुख्यमंत्री से क्यों अपील करूं, मैं बिहार सरकार से क्यों नहीं करूं? तो बूढ़ी है, नीतीश कुमार जी तो बुजुर्ग हो गए, शायद नौजवान की भावना को नहीं समझ पाए, मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है। तो आप एक नौजवान सरकार बिहार की भावी मुख्यमंत्री डिप्टी CM तेजस्वी यादव से कुछ अपील? मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ, मैं सरकार से गुहार और फिर अदालत पे भरोसा रखता हूँ। और मुझे ये भी नहीं कहना है कि पप्पू यादव जी गलत हैं या फिर ये तेजस्वी यादव जी आए हो। मैं कह रहा हूँ कि सब बने, सब कुछ, सब अच्छे हैं, हम सबके लिए भी खड़ा है। उन लोगों पर भी 75 तरह के तो धाराएं लगे हुए हैं, फिर भी उनके साथ भी हम खड़े रहते हैं। तो एक अच्छा इंसान के साथ मैं भी खड़ा हूँ और अदालत पे पूरा भरोसा रखता हूँ। तो मैं इसी अंदाज से, ये कहना जरूरी नहीं है। आप मनीष कश्यप के लिए क्या कहेंगे? मनीष कश्यप के लिए खड़े होने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी के खिलाफ बका जाए, मेरा अपना ये मानना एक ही है। और आपने कहा क्या बोलिएगा इनके पक्ष में, मैं इस तस्वीर के साथ और इस दीवानगी के साथ खड़ा हूँ। तो दीवानगी पर एक शेर ले जाइए कि ये दीवानगी हमारी मिटाए न मिटेगी, ये दीवानगी हमारी मिटाए न मिटेगी, ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो देगी। और भैया के साथ ये मामला कल मेरे, देखिए फालतू का भी होता है आजकल, मासूम के साथ भी ऐसा हो जाता है। एक शेर के माध्यम से मैं कहता हूँ कि इस दौरे तरक्की का बस इतना फसाना है, इस दौरे तरक्की का बस इतना फसाना है, हक बोलने वालों का, सच दिखाने वालों का अब जेल ठिकाना है। लेकिन याद रखें कि जज्बा शौक यहाँ दिल में दबा रखा है, सच के इजहार से आज हर शख्स डरा रहता है,
सिर्फ मनीष कश्यप ही था कि सच चैनल के साथ मैदान में हर घड़ी डटा रहता था और आईना दिखाता था। आज सरकार को या किसी को बुरा लग गया हो, बहरहाल अगर कुछ ये भी है तो कभी कभी नौजवान को ऐसा टांग नहीं खींचिए कि उसको उभरने ही नहीं दीजिए फौजी के बेटे को, या कोई अलग से नहीं आ सकता। हमारा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अन्ना आंदोलन से उठ करके दिल्ली और पंजाब को हमारा बिहार का नौजवान ही उभरा है। बिहार के सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे मनीष कश्यप के बारे में? बिल्कुल, मैं बिहार की सरकारों से कहता हूं, ये भी किसी एक से नहीं, सरकार से कहता हूं, गठबंधन से, कि मनीष जी को छोड़ा जाए। हम लोग भी खड़े हैं और एक जनता की ये अच्छी तादाद खासी उनके पक्ष में बोल रही है, तो मैं भी खड़ा हूं। और फिर अदालत पे भी भरोसा है, कम से कम सरकार या जिसने किया हमें नहीं मालूम है पूरी तरीके से, लेकिन ये तो मालूम है कि गिरफ्तारी दी, अंदर ले गया, तो हमें अदालत पे पूरा भरोसा है, अदालत से मिलेगा, उम्मीद हम पूरी रखते हैं। जब मनीष कश्यप जी जो कहे गिरफ्तार होने से पहले कि गिरफ्तार करेंगे तो 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे, इस पे क्या कहेंगे आप? भी समझना आसान है कि जब आप परेशानी में और इस कदर जो उभरता हुआ चेहरा को इस कदर परेशानी के साथ इस तरह से लोग चकरेगा, तो अगर कहेंगे कुछ इस तरह की बातें, तो आपने सुन रखा होगा कि बिल्ली को शेर की खाला बोला जाता है। तो इस अंदाज से हमारा नौजवान, और चलते वक्त तो रोने का भी जो अंदाज देखा, तो पब्लिक आज डिजिटल दौड़ है, हो सकता है उस आंसू को ईश्वर खुदा दुनिया बनाने वाला रायगा बेकार नहीं जाने देगा। कुछ लोग यहाँ मसलियत अंदेश बहुत हैं, कुछ लोग यहाँ मसलिहत अंदेश बहुत हैं, चुप रहते हैं, इजहार हकीकत नहीं करते, गूंगे नजर आते हैं सभी जुल्म के आगे, आवाज़ लगाने की जसारत नहीं करते। एक मनीष है कि तिरंगा या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता को बनाने में लगे थे, कुछ लोग उनकी टंगरी खींचने में ही लगे थे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप के साथ के खास जाति के लोग ही हैं केवल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उनको पढ़िए, उनको सुनिए, और मैंने भी सुन रखा है, जिनको देखना हो मेरे साथ आके वीडियो मुख्तलिफ देखे ना। पहले मैं एक शेर से कह सकता हूँ कि एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में लोगों, आप जो कह रहे हैं उसका सवाल का जवाब होगा, एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में लोगों, मनीष कश्यप को समझना तेरे बस की बात नहीं। यह एक ऐसा खुला इंसान कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात सबसे ऊपर उठकर भारत और बिहार को आगे बढ़ाना, इस सोच का मालिक है, और इस अंदाज से अपने वो काम में लगे हुए थे। पप्पू यादव जी कहे, उनका वीडियो आया है लाइव, हमने देखा भी है, कि मनीष कश्यप यादवों को और मुसलमानों को गाली देता है। मैंने देखा, अभी जो है एक हिमाचल का लड़का था, बहुत अच्छा गाना मनीष भैया के अंदाज में गाया है। फिर गुजरात चुनाव में मैं देख रहा था, कवरेज वहाँ कर रहे थे, तो अच्छे से मुसलमानों का ले रहे थे वगैरह। जो है भाई, ये ज़रूरी नहीं है कि सारा आदमी आपका ये हो जाए, लेकिन इनकी जो पढ़ा है, उनको सोचा है, तो यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो पढ़ा लिखा है, जो उनको करीब से देखा है या उनको जानता है, वो उनके खिलाफ़ हरगिज़ नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि मासूम की सदा से न हिल जाए आसमां, इतना करो न जुल्म खुदारा ज़मीन पर। अरे जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तो यकीनन ये रंग लाएगी, और बिहार की जनता, भारत की जनता, ये नौजवान पढ़े लिखे इंजीनियर को ज़ाया और बर्बाद नहीं होने देगी। फौजी का ये लड़का है, अरे फौजी, वो भी आर्मी या बॉर्डर पर, उन जो जवान जो बॉर्डर में मरते हैं, उन पर एक रुबाई ख़ास ले जाइए कि मुल्क पर जो दे रहे हैं अपनी जान, किस तरह जीते हैं इनके ख़ानदान, कोई भी देता नहीं इस सिमत ध्यान, सूखे मुँह से बोलते हैं जय जवान जय किसान। तो यकीनन ये ऊपरी मोहब्बत नहीं होने, जो सही मोहब्बत लाइए। ये आप सुन रहे थे श्री अनीश भारती जी को, जो दरभंगा जिले के रहने वाले हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, धार्मिक शिक्षा देते हैं ये, और इनको स्पष्ट मत है कि मनीष कश्यप किसी जाति धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। वो जो बात बोलता है, जो आवाज़ उठाता है, वो जनता की आवाज़ होती है, जनमानस की आवाज़ होती है, वो कभी जाति और धर्म का चेहरा तो देखता भी नहीं है। तो आप अगर हमारे विचारों से, इनके विचारों से अवगत हैं तो भी, ना है तो भी, आप अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।